सिंचाई के लिए पानी भी उतना अवेलेबल नहीं है। सरकारी कोई भी योजना होती है अधिकारियों को खाने के लिए। एक ट्यूबवेल है इस गांव में। 4 बजे भोर में चंदौली मंडी में लाइन लगती है, 4 बजे भोर में। बिजली सही ढंग से नहीं मिल पाती। खेती तो है तो मजबूरी है करना। मिड डे मील स्कूल में चल रहा है, उसमें अधिकारी प्रधान खा रहे हैं। नमस्कार। चंदौली जिला पूर्वांचल के सबसे समृद्ध इलाकों में भी एक है। माने किसानी के मामले में बहुत समृद्ध है और इसको धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन बहुत से मामलों में पिछड़ा हुआ जिला भी है। सर्वाधिक पिछड़े जिलों में इसका शुमार होता है और बहुत विविधता है इसमें। जो भौगोलिक विविधता है वही बहुत है, प्राकृतिक विविधता है। इसके एक हिस्से में तो पहाड़ ही पहाड़ हैं और झरने हैं, बांध हैं। और ये पूरा इलाका जो उत्तर का इलाका है, चहनिया से सटा हुआ, वो इलाका समतल ज़मीन वाला इलाका है। गंगा के किनारे से काफ़ी कम दूरी है इसकी। किसानों की क्या स्थितियां हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या उनके संघर्ष हैं, इस संदर्भ में हम एक किसान से आज बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रजीत सिंह कुशवाहा है। तो आप खेती भी करते हैं? जी हाँ, खेती भी करते हैं। तो ज़्यादातर जो किसानी है वो किस चीज़ की होती है यहाँ पर? हमारे यहाँ धान गेहूं की खेती होती है मुख्य तौर से जी। और हमारे पास तो मान लीजिए कुछ बगीचे भी हैं। जैसे सामने जो आम का बगीचा दिख रहा है जी, वो मेरा ही है। किसानों की क्या समस्या है यहाँ पर? सर, किसानों की तो बहुत समस्या। पहली समस्या तो है बिजली सही ढंग से नहीं मिल पाती है। सिंचाई के लिए पानी भी उतना अवेलेबल नहीं है। एक ट्यूबवेल है इस गांव में जी। जो ट्यूबवेल हम समझते हैं कि वहाँ उसका रख रखाव सही तरीके से नहीं है, न तो वहाँ कोई चलाने वाला रहता है, कोई चलाने वाला नहीं है। और उससे हम समझते हैं कि केवल 10-5 बीघे की ही सिंचाई होती होगी बस। और लोगों को और लोगों को पानी नहीं मिलता है। झगड़ा होता है, ये होता, तकरार होती है, तमाम चीज़ें हैं। तो पानी की इस लगातार समस्या से आप कैसे जूझते हैं? अब जिसका अपना निजी नलकूप है या तो अपना नलकूप चलाए या फिर जो है दूसरे के नलकूप से पानी लेगा तो पैसे देगा। सरकारी जो ट्यूबवेल है वो फ्री है, लेकिन जब पानी उसका मिल ही नहीं पाता है तो लोग करेंगे क्या? किसानों की जो आय है वो पिछले 7-8 वर्षों से मोदी जी कहते आ रहे हैं कि दुगनी करेंगे। तो क्या ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, सब जुमला ही है। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसलिए कि क्या दुगना करेंगे? अगर रेट बढ़ा भी तो जो है मान लीजिए इसका गेहूं का, धान का कुछ रेट अगर बढ़ा तो खाद का रेट बढ़ गया, कीटनाशक का रेट बढ़ गया, पानी का रेट फिर उसको कैसे कहेंगे कि दुगना हो गया? तो माने आय दुगना नहीं हुई, ये जुमला रह गया। जी। तो अभी जो समय आ रहा है लगातार जैसे चीज़ें बदल रही हैं, शहरीकरण भी बढ़ रहा है। चंदौली हालांकि पिछड़ा इलाका है, लेकिन चंदौली में भी अब देख रहा हूँ कि हाईवे और एक्सप्रेसवे की तैयारी है। जी। तो ये चीज़ें बदलेंगी, महंगाई बढ़ेगी और तमाम सारी चीज़ें। तो किसानों का भविष्य क्या होगा? अब किसानों का भविष्य या तो देखिए सड़कें बढ़ेंगी तो रोज़गार तो बढ़ेगा ही तो है, लेकिन अब सरकार इसमें कितना इंटरेस्ट लेती है, सरकार कितना लोगों को प्रोत्साहन देती है, इस पर निर्भर करता है ना। किसानों को प्रोत्साहन चाहिए और प्रोत्साहन देने वाला तो हमको समझ में आता है कि कोई इधर आता जाता नहीं, ना कोई किसी से मिलता है। लोग अपने आप जैसा करते हैं वैसा करते हैं। जैसे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कितना ताल्लुक है किसानों के साथ रहा है, या किसान क्या कितना उनको अपना समझते रहे? बहुत ताल्लुक तो नहीं रहा है, चाहे उस लोकसभा के सांसद रहे हों चाहे विधानसभा के विधायक रहे हों। बहुत ताल्लुक किसानों में आना जाना बहुत ऐसा मतलब नहीं है। हाँ, बस उतना है कि हमारा उनसे पड़ता है तो हमने उनको निमंत्रण दिया, हमारे दरवाजे आए, भोज भात खाए, निकल लिए, यही है। बस इतना, मैंने ये भाईचारा बना, यही भाईचारा पर है। हाँ, तो इससे ज़्यादा नहीं। एक आखिरी प्रश्न ये है कि क्या यहाँ किसान आंदोलन का कोई सुगबुगाहट है? इतना बड़ा किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ, उसका नहीं, कुछ नहीं, कोई असर नहीं था यहाँ कोई असर नहीं था। अच्छा, ये जो किसान सम्मान निधि का मामला है जी, क्या आपके आसपास या आपके खाते में कभी पैसा आया? देखिए अभी तो हम तो कभी करवाए ही नहीं उसको, न तो हमारे यहाँ आया, लेकिन कुछ लोग बताते हैं हम लोगों को आता है। आपका नाम बताएं। अंगद प्रसाद मौर्य। आपके पास कितना खेत है? खेती हमारे परिवार में लगभग 16 बीघा है। जी। 10 एकड़। जी।
तो क्या क्या आप बोते हैं? गेहूँ धान, गेहूं धान। इसके सिवा कुछ होता नहीं है। जी। साग सब्जी और दूसरी चीजें इस साग तरह? सब्जी तो मान लीजिए गर्मी में थोड़ा बहुत करें, क्योंकि करने वाले कोई नहीं है हमारे पास। हाँ, और साग सब्जी की खेती में बड़ी मेहनत होती है। जी। तो जी। खेती में धान बोने और गेहूं बोने में जो मशक्कत करनी पड़ती है, वो किस तरह से शुरू होती है, कहाँ तक उसको करना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। और खेती का सीजन तो शुरू हो गया अब, जी। धान का सीजन शुरू हो गया है, बिया धान की डाल दी गई है। अब जब बारिश होगी तो खेत को जुताई करना पड़ेगा, मेड़बंदी करना पड़ेगा उसको, उसके बाद रोपाई शुरू होगी। कि जैसे एक सीजन में आपने बेचा 100 हाँ, कुंटल, मान लीजिए जी। बेचा 50 कुंटल बेचा, तो वही आपकी इकोनॉमी है, बस वही आपका माने शादी ब्याह से लेके सब कुछ वही है। माने बच्चों की फीस हाँ, पढ़ाई उसी में डॉक्टरी। लागत जोड़िए, उसी में खाना पीना जोड़िए, नात रिश्तेदार जोड़िए, बच्चों की पढ़ाई जोड़िए, चाहे कुछ भी करिए, इसके सिवा कुछ कर नहीं सकता उस पैसे से। तो एक किसान पैसे को लेकर क्या सपना देखता है? पैसा जब इकट्ठा होगा तो काम करेगा, फिर वही खेती करेगा। हाँ, ये सोचे कोई कि डॉक्टर इंजीनियर बनाने 10 बीघा खेती करके असंभव है। और यदि 25,000 का नौकरी करने वाला होगा तो अपने लड़कों को पढ़ा लेगा अच्छे से। हाँ, माने अगर महीने में जोड़ा जाए तो एक किसान की कितनी आमदनी होती होगी वैसे? अब आप सोच रहे कि 100 कुंटल धान बेच दिए तो हम 2 लाख का बेच दिए। और मान ले 15 बीघा धान बोए या 12 बीघा धान बोए तो 60,000 तो खर्चा हो गया हमारा, लागत खर्च हुई 60,000। और उसको क्रय केंद्र में पहुँचाने पर 100 कुंटल धान ले जाने में कम से कम 2 गाड़ी करना पड़ेगा, 5-6 हज़ार वो भी लेगा, वहाँ कटौती होगी 10-15 हज़ार वो भी चला जाएगा। मैंने लगभग 70-80 हज़ार खर्च। जी जी जी। मिनिमम मतलब 60% आपको बचेगा। हाँ, पिछले दिनों मैंने चंदौली के कुछ किसानों के बारे में, बल्कि कुछ ब्लॉकों में ऐसा हुआ कि ब्लॉक पर सवेरे से ही जो है लाइन लगी हुई है, कई किसान तो वहीं सो रहे हैं क्रय केंद्र के लिए, धान की खाद के लिए। खाद के लिए। जी हाँ, ऐसा यहाँ भी 4 बजे भोर में चंदौली मंडी में लाइन लगती है, 4 बजे भोर में। जी, और मिलती है खाद? हाँ मिलती है खाद, लेकिन जब खाद खत्म हो चली जाइए, वापस चली जाइए। चंदौली मंडी में बराबर खाद तो मिलती है। सरकार जो है किसानों के लिए क्या कर रही है, आपको क्या लगता है कि कुछ कर रही है कि नहीं? कुछ नहीं कर रही है। एमएसपी मैंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, जैसे उन्होंने कहा कि 2250 रुपये कुंटल गेहूं हम खरीदेंगे, ठीक है, उन्होंने तय कर दिया पूरे देश में 2250 से नीचे नहीं जाएगा, ऊपर माने ऊपर तो कोई जाने का मतलब नहीं, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपया, 2200-2300 जो भी करें। तो क्या आपको लगता है कि सरकार द्वारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो लागू है, या उसकी मैंने आप जैसे अभी आपने बात की तो कहा कि कटौती बट्टा जो है नमी वाला निकाल देंगे, 5 किलो 10 किलो निकाल, माने सरकार के लोग खाएंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो। हाँ हाँ, सरकार की कोई भी योजना होती है अधिकारियों को खाने के लिए, चाहे कोई भी योजना हो। मिड डे मील स्कूल में चल रहा है, उसमें अधिकारी प्रधान खा रहे हैं, प्रधान और हेडमास्टर। धंधा मनरेगा जो चल रहा है, नरेगा सन 5 से लागू हुआ है, वो भी लूटने का धंधा है। 10 मजदूर काम करेंगे, 50 का हाजिरी बनेगी, उनके खाते में पैसा जाएगा, 5% 500 रुपया काट 2000 भेज दिए खाते में प्रधान, तो 500 ले लेगा, जिसके खाते में गया 1500 प्रधान को वापस किया। ये सब लूटने का धंधा ना है। 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है। बताइए, धान खरीदा गया 2183 रुपया कुंटल, वहाँ पर जो एसमाई बैठा है तोलवाएगा धान, वो 60-70 हज़ार तनख्वाह लेगा ना तनख्वाह। वो जाएगा ट्रक से लाद के मिल में चावल बनेगा, चावल मिल वाला भी पैसा लेगा, चावल जाएगा गोदाम में सरकार गोदाम से फिर आएगा एसआई पर, वो आएगा देहात में फिर ही बटेगा। कहाँ से पैसा आएगा? देश कर्ज में जाएगा कि फायदे में रहेगा? तो सरकार की नीतियाँ जितनी भी हैं सब किसान विरोधी हैं, अब किसी को कोई का फायदा नहीं है। तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि ऐसे में खेती किसानी की क्या, उसका भविष्य क्या है? खेती तो है तो मजबूरी है, करना पड़ेगा। हम तो नौकरी कहीं करेंगे नहीं। अब जो 50-60 साल का नौकरी कहाँ मिलेगी? मजबूरी है, खेती करो, भले ही पेटे भरे आपका गुजर बसर हो जाए बस, लेकिन मजबूरी है, खेती करना हमारी। हाँ, एक किसान कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत से अपनी खेती को जोतता है और बोता है, और उसमें जब फसल पैदा होती है तो कितनी मेहनत और मशक्क़त उसको करनी पड़ती है, यह कम लोग जानते हैं। लेकिन जब किसान एमएसपी की मांग करता है, जब किसान अपनी फसल का दाम मांगता है,
तब लोगों को लगता है कि किसान इस देश को लूट रहा है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है इस देश को, क्योंकि इस देश की जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हैं सब किसानों के अन्न के भरोसे हो रही हैं। जिस दिन किसान अन्न पैदा करना बंद कर देगा दुनिया बंद उस दिन बातें भी बंद हो जाएंगी।